नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलन। इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से कि यदि sin थीटा इज इक्वल टू x हो तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x होता है, यही प्रतिलोम वर्तीय फलन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे फॉर्मूला लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला बनाए थे दोस्तों। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं से ये फॉर्मूला सारे के सारे बना हुआ है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। ये फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहेगा दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फलन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं फलन। ठीक है, फंक्शन, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं प्रांत। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने प्रांत, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं परिसर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, परिसर। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट फलन ले रहे हैं यहाँ पे जस्ट साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका जो परिसर होगा, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो प्रांत होगा वो -1 से 1 के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों रहने वाला है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, साइन एक्स का जो मान होता है दोस्तों, साइन एक्स का जो मान होता है वो कहाँ से होता है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों -1 से -1 to 1 तक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या रहता है दोस्तों, इसकी रेंज रहती है। ठीक है दोस्तों, साइन एक्स का मान। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना के बता रहा दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों, जस्ट इसका हमारे पास ग्राफ है तो 0 से π/2 इस प्रकार से। ठीक है, एंड 0 से -π/2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ इसका जो मान रहता है वो कहाँ से रहता है, इसका जो मान है वो +1 से, ठीक है, +1 से -1 के बीच में रहता है। मतलब दोस्तों ये क्या रहेगी, इसकी रेंज होगी। ठीक है, अब इस रेंज, ये हमारे पास क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ये रेंज है -1 से +1 के बीच इसका क्या है, रेंज है। मतलब इसका हमें x इनवर्स निकालना, मतलब इसका हमें मिरर इमेज निकालनी। मतलब इसका जो ग्राफ रहेगा दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। किस प्रकार से, जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों वो इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे जो रेंज है वो क्या बन जाएगी दोस्तों, डोमेन बन जाएगी। रेंज है जो दोस्तों क्या बन जाएगी, डोमेन। इसलिए हमारे पास -1 से +1 जो दे रखा दोस्तों परिसर है वो क्या बन जाएगी दोस्तों, हमारे पास डोमेन बन जाएगी। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे आगे अगेन देखो cos इनवर्स x की बात करता हूं। ठीक है दोस्तों, cos इनवर्स x की मैं बात करता हूं तो इसकी भी जो रेंज रहेगी दोस्तों वो कहां से कहां तक रहेगी, इसकी भी रेंज -1 से +1 के बीच रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, -1 से प्लस, यानी cos x का जो मान होता है -1 से +1 के बीच होता है, और जो cos x का मान, यानी कि मैं कह सकता हूं वो क्या होती है, -1 से +1 परिसर होता है, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, cos इनवर्स x में डोमेन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी प्रांत बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, प्रांत। अब इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों tan इनवर्स x की। किसकी बात करता हूँ दोस्तों, tan इनवर्स x की। एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों tan x की। ठीक है, और tan x का जो ग्राफ होता है हमारे पास इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है दोस्तों, यहाँ पे आपने अच्छे से देखा हो दोस्तों, यहाँ पे -अनंत से +अनंत। ठीक है दोस्तों, -अनंत से +अनंत। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ये इसका क्या है, tan x का रेंज है, और tan x का जो रेंज है वो क्या बन जाता है दोस्तों, यहाँ पे tan इनवर्स x का परिसर बन जाता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रांत बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये -अनंत से +अनंत को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, r से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, r रियल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे जस्ट cot इनवर्स x की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, cot इनवर्स x की मैं बात करता हूँ तो इसके लिए भी हमारे पास जो प्रांत रहेगा दोस्तों वो क्या रह जाएगा, r रह जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों sec इनवर्स x की। किसकी बात करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, sec इनवर्स x की। ठीक है, और sec इनवर्स x का जो हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ प्रांत रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ r-, ठीक है, r-1 और 1 ये रहने वाला। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसा क्यों रहने वाला, देखो दोस्तों इसका जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से होता है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके ग्राफ की। ठीक है, यानी यहाँ पे जस्ट मैं cos 0 की बात करता हूँ। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो
cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है, और sec 0 का मान भी कितना दोस्तों 1 होता है। दैट मींस यहाँ पे इसका जो ग्राफ रहेगा वो ऊपर की तरफ इस तरह से जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे मैं यानी यहाँ पे दोस्तों cos 0 का मान यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 1 रहता है। दैट मींस यहाँ पे 1, ये रहा यहाँ पे 1, ठीक है। अब मैं पाई बाय 2 की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, cos sec पाई बाय 2 की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, और sec पाई बाय 2 मींस यहाँ पे अनंत रहता है। दैट मींस यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये पाई बाय 2 और इसका मान क्या रहेगा दोस्तों अनंत, यानी ऊपर की तरफ ये अनंत की तरफ रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये अनंत, ठीक है। यहाँ पे पाई बाय 2 की वैल्यू अनंत। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों जस्ट इसमें भी और इसी में भी यहाँ पे हमारा माइनस पाई बाय 2 का मान भी दोस्तों क्या रहता है अनंत रहता है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से यहाँ पे इसका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यानी यहाँ पे -1 से, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -1 से, यानी ये -1 है और ये -1 और ये +1 है, ठीक है। -1 से +1 के बीच में किसी भी प्रकार का यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं होगा प्रांत के अंदर, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे r में से 1 और 1 को यहाँ r में से 1 और 1 के बीच वाली संख्या मैंने घटा दी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो ब्रैकेट है दोस्तों स्मॉल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ माइनस अनंत से -1, ठीक है, माइनस अनंत से -1, यहाँ पे -1 रहेगा, ठीक है, माइनस अनंत से -1, ठीक है, और यूनियन लगा रहा हूँ और यहाँ पे 1 से अनंत, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से भी मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे कोसेक इनवर्स यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों कोसेक इनवर्स x का, तो यहाँ पर इसका भी हमारे पास जो रेंज रहेगा दोस्तों r माइनस यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों हमारा फलन या फिर sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x की प्रांत रहेगी। यानी कि दोस्तों sin x cos x और tan x cot x और sec x और cosec x का जो परिसर है वही क्या बन जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों इसका प्रांत बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या दोस्तों अगर sin इनवर्स x में -101 तक वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे परिसर के अंदर इसकी जो वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -π/2 से π/2 रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसका जो परिसर रहने वाला -π/2 से π/2 रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद यहाँ पे cos इनवर्स x का जो परिसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा 0 से π/2, 0 से π रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्या रहेगा 0 से π, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 से π। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिखा। फिर बाद में यहाँ पे tan इनवर्स x की मैं बात करता हूँ दोस्तों, और tan इनवर्स x के अंदर यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ वैल्यू हमारे पास वो की वो रहेगी, ठीक है, कौन सी sin इनवर्स x वाली रहेगी। थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, -π/2 से π/2, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट रहेगा दोस्तों वो छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे cos इनवर्स x की मैं बात करता हूँ दोस्तों, cos इनवर्स x के लिए भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो मान रहेगा दोस्तों वो 0 से π, ठीक है, 0 से π रहेगा। बट लेकिन यहाँ पे यानी cot इनवर्स x से परिसर की मैं बात करता हूँ दोस्तों, cos इनवर्स x का ही मान रहता है, लेकिन यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट सेक इनवर्स x के परिसर की मैं बात करूं दोस्तों, तो सेक इनवर्स x का जो परिसर रहेगा दोस्तों वो भी कहां से रहेगा दोस्तों π/2 से, या फिर मैं कह सकता हूं जस्ट यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे 0 से π, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 0 से π, ठीक है, 0 से π इसमें से इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे माइनस के π/2 को घटाऊंगा, ठीक है दोस्तों। माइनस के π/2 को क्या करूंगा दोस्तों यहाँ से मैं घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अनंत वाली स्थिति बन जाती है, π/2 को नहीं घटाते तो हमारे पास अनंत वाली स्थिति बन जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे यानी कि यही वाली होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों कोसेक इनवर्स का भी हमारे पास देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाइनिंग करा दोस्तों, थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इसको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें से यहाँ पे -π/2 से π/2 और इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों 0 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्या घटाएंगे हम यहाँ पे 0 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास फलन यहाँ पे दे रखे इसके प्रांत और इस प्रकार से इसके परिसर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ परिसर के लिए मैं बात करूँ तो -π/2 से π/2 sin इनवर्स x के लिए होता है। वही मान हमारे पास दोस्तों tan इनवर्स x के लिए होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें चेंज होता है। इसी प्रकार cos इनवर्स x का पाई 0 से पाई होता है, इसी प्रकार से 0 से पाई cot इनवर्स x के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे साइन यहाँ पे या फिर मैं कह सकता हूं ब्रैकेट चेंज हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पे
सेक इनवर्स एक्स की बात हो दोस्तों, पाई 0 से पाई में से यहाँ पे पाई बाय 2 घटा रहा हूँ, और कोसेक इनवर्स एक्स की बात करो दोस्तों, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 घटा के यहाँ पे माइनस का 0 कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये फलन के प्रांत ऑपरेशन रहते हैं। इसको एक बार जल्दी से करें दोस्तों, फिर बाद में इसके बाद और भी कुछ जो नई बातें रहेगी दोस्तों उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे कॉर्नर आपको आई थिंक दिख नहीं रहा दोस्तों, तो उसको एडजस्ट करें। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे कुछ नई बातें, यानी सेट दूसरा ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और सेट दूसरे के अंदर अलग अलग या फिर अलग टाइप के फॉर्मूला ले रहा हूँ या कंसेप्ट, जो भी बात करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा दोस्तों यहाँ पे साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, यहाँ पे साइन साइन इनवर्स एक्स की बात की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है इसका मान, एक्स होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कॉस कॉस इनवर्स एक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्स रहेगा। टेन, ये 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, और टेन इनवर्स एक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक्स रहेगा इसका मान। ठीक है, एंड कोट इनवर्स एक्स की बात करूँ तो ये भी एक्स रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे सेक और सेक इनवर्स एक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक्स रहेगा। फिर कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये बिलोंग x कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग करेगा इसकी मैं बात करूँ दोस्तों। यहाँ पे ये जो x है दोस्तों वो डोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डोमेन है दोस्तों कौन सा, साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x का, यहाँ से बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। हालांकि एक हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यही यूज होंगे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों इसका जो यानी जो x रहेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों -1 से +1 क्यों रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि इसकी x का मान कहने का मतलब दोस्तों x का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x का मान -1 के +1 के बीच में कुछ भी रख सकता हूँ, तो हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया, 45 डिग्री 60 डिग्री रख दिया। ठीक है, एंड -π/2 से π/2 के बीच की इसका वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, साइन इनवर्स π/2 यहाँ पे इसका कोई भी वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी -1 से +1 के बीच इसका मान रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे इसके लिए भी मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ -1 से +1। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे tan इनवर्स x की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी इसका जो प्रत्येक मान रहेगा दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, रियल नंबर रहेगा। ठीक है, यानी x, एक मिनट, यहाँ पे x इज एप्सिलॉन, यहाँ पे x लिखना है। ठीक है, x इज एप्सिलॉन r, फिर बाद में प्रत्येक x इज एप्सिलॉन r, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों प्रत्येक x इज एप्सिलॉन आपकी बार यहाँ पे r -1 to 1 रहेगा। ठीक है, -1 to 1 रहेगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे भी फॉर एवरी x इज एप्सिलॉन r इज -1 to 1 रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। इसको भी एक बार जल्दी से स्पीड से करें, फिर बाद में यहाँ पे इसके जस्ट इसी का जैसे और होता है इसका उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, लिखने का तरीका अलग होता है, बाकी कुछ विशेष नई बात नहीं है। ठीक है, इसको भी उतार लो जल्दी से एक बार पहले। जब यहां से भी मैं इसको हटा देता हूं, फॉर्मूला नंबर या फॉर्मूला का जो सेट आया दोस्तों तीसरा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों जस्ट पिछली बार हमने बात की थी दोस्तों यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x लिखा था, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसमें कह रहा हूं जस्ट साइन इनवर्स और साइन x। ठीक है,
और इसका भी मान क्या रहता है दोस्तों, x रहता है। यानी आपकी बार हमारे पास ये जो साइन इनवर्स है वो बाहर आ गया और साइन x अंदर चला गया, ठीक है। और कुछ विशेष अंतर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ये हो गया। सेकंड यहाँ पे फलन नंबर पर बात करो दोस्तों, cos इनवर्स एंड cos x इज इक्वल टू x, फिर बाद में tan इनवर्स एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों tan x इज इक्वल टू x, फिर बाद में यहाँ पे cot इनवर्स एंड cot x इज इक्वल टू यहाँ पे x, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों sec इनवर्स एंड sec x इज इक्वल टू x, एंड फिर बाद में यहाँ पे cosec इनवर्स एंड cosec x इज इक्वल टू यहाँ पे x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। या फिर देखो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसके लिए जो हमारे पास ये जो x है वो कहाँ से बिलोंग करेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं x जो बिलोंग करेगा दोस्तों परिसर से बिलोंग करेगा। आपकी बात कहाँ से बिलोंग करेगा दोस्तों, परिसर से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा देखो दोस्तों, इसमें अभी पहले बात करें तो फॉर एवरी x इज एप्सिलॉन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच बिलोंग करेगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस x की जगह यहाँ पर साइन इनवर्स x जगह यहाँ पे पाई बाय 4 लिखना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दैट साइन इनवर्स पाई बाय 4 दैट मींस 1 बाय रूट 2, और इसका भी मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो x जो रहेगा दोस्तों वो कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ पे परिसर से बिलोंग। आप पिछली बार कहाँ से बिलोंग कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अब की बार परिसर से बिलोंग करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी बस एक बेसिक सिचुएशन रहने वाला दोस्तों। यहाँ पे फॉर एवरी x इज एप्सिलॉन 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई, फिर बाद यहाँ पे फॉर एवरी x इज एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पे जस्ट इसका ही यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, छोटा वाला आ जाता है, ठीक है। बाकी का ज्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे मैं कोट इनवर्स x की मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ से बिलोंग करता है दोस्तों, यहाँ पे 0 टू पाई, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे सेक इनवर्स या फिर सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x के लिए यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग करेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं जस्ट कह रहा हूँ यहाँ पे 0 टू पाई एंड यहाँ से माइनस पाई बाय 2 क्या कर देता तो दोस्तों कटा देता। फिर बाद यहाँ पे कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू x के लिए यहाँ पे x इज एप्सिलॉन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट बाय 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसके बाद चौथा जो हमारे पास सेट रहने वाला वो किस प्रकार से रहने वाला उसको एक बार जल्दी से कर लें। फिर नेक्स्ट अगेन इसके बाद बात करता हूँ आगे का जो सिचुएशन है उसकी, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आपने आई थिंक कर लिया होगा, ठीक है। और कर लिया था दोस्तों वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट अगेन आगे वाली सिचुएशन नंबर 4। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगर हमारे पास जस्ट मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स माइनस x दे रखा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का x दे रखा है तब यहाँ पे इसका क्या या फिर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस आगे ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास इसी प्रकार से अगर कोसेक इनवर्स दे रखा, ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस का x देगा तो यहाँ पे भी माइनस का बाहर आ जाएगा और कोसेक इनवर्स x का x रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे जो आगे वाली जो सिचुएशन बनेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी, cos इनवर्स माइनस x के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये माइनस या पाई से क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। पाई से क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ sec इनवर्स x sec इनवर्स माइनस x में क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, ठीक है। पाई से क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा। इसी प्रकार एक मिनट यहाँ पे sec इनवर्स, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कोट इनवर्स की, ठीक है दोस्तों। कोट
इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या रहेगा दोस्तों, ये भी माइनस या पाई से क्या रहेगा दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने एक चीज स्किप कर दी है। ठीक है, कौन सा, टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे टेन इनवर्स, इसके लिए दो सिचुएशन बनेगी। ठीक है दोस्तों, स्टार मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके लिए दो सिचुएशन किस प्रकार से बनेगी, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों टेन इनवर्स माइनस एक्स, दैट यहाँ पे एक बार तो माइनस टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक स्थिति में यहाँ पे माइनस का माइनस साइन जो है बाहर आ जाएगा। दूसरी स्थिति में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पाई, ये भी क्या जाएगा दोस्तों, पाई से क्या जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसकी आपको विशेष तौर से ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, करें इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ। इसी के बाद यहाँ पे 5 जो सेट रहेगा फॉर्मूला का उसकी। ठीक है, देखो यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी नई बातें कर लेते हैं। फॉर्मूले दोस्तों आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए, और ये आपने काफी बार पढ़े हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर लगभग इन सबको बताया। ठीक है, फंक्शन जब चैप्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगर हमारे पास नंबर 5 सेट है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा, 5 सेट। ठीक है, और 5 सेट में बात करूँ दोस्तों, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर रहता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ इसके लिए दोस्तों, कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर रहता है, दैट मींस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट सेक इनवर्स एक्स के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसकी स्थिति बनेगी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो टेन इनवर्स के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको स्टार मार्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये किसके बराबर रहेगा, कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये एक इसके बराबर रहेगा। सेकंड स्थिति में यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये रहेगा दोस्तों माइनस का पाई। ठीक है, माइनस का पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता कब है दोस्तों, यहाँ पे ये सिचुएशन कब होती है, इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 upon x जो कोट इनवर्स x रहेगा तब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगा, तब यहाँ पे ये पहले सिचुएशन डिफाइंड रहती है। ठीक है, tan इनवर्स 1 upon x इज इक्वल टू माइनस का पाई प्लस कोट इनवर्स x का डिफाइंड रहता है दोस्तों, जब यहाँ पे x इज लेस देन टू 0। वैसे यहाँ पे साइन के लिए, cos के लिए दो तीन स्थितियां बनती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना में डिग्री पढ़ना नहीं, वो आईआईटी वालों के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, हम इतना लिख लिए यहाँ पे जाना नहीं। ठीक है, तो इसको भी एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद नेक्स्ट आगे वाली स्थिति की भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास 6th वाला जो सेट रहेगा फॉर्मूला, उसकी यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, और वो किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों नंबर 6। ठीक है, और नंबर 6 में यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2, एंड यहाँ पे ये जो x रहेगा दोस्तों कहां से कहां तक रहेगा, x इज एप्सिलॉन टू माइनस x इज एप्सिलॉन टू माइनस 1 to 1। ठीक है, माइनस 1 to 1। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड x इज एप्सिलॉन जस्ट मैं कह दोस्तों ये भी कहां से या tan के लिए दे रखा है, x इज एप्सिलॉन r। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सेक इनवर्स x प्लस यहाँ पे कोसेक
एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी पाई बाय 2 के बराबर रहता है, और ये भी यहाँ पे एक्स इज एप्सिलॉन टू आर माइनस 1 टू 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो कर ले इसको भी एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 7 की जो हमारे पास सेट रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूले आपको किसी भी हालत में याद होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों एक बार, ठीक है। और नेक्स्ट 7th नंबर जो हमारे पास स्थिति रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहने वाली है उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जस्ट हमने बात की थी दोस्तों किस फॉर्मूले साइन ए प्लस बी के लिए हमने यानी कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, उसमें क्या था साइन ए cos बी प्लस cos बी साइन है, ठीक है। यानी साइन ए cos बी प्लस cos बी साइन, साइन ए को यहाँ पे लूंगा दोस्तों x, ठीक है, और cos बी को लूंगा दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस y, ठीक है। आई थिंक आपको पता चल रहा है साइन ए cos बी प्लस cos बी साइन है, यानी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्लस cos b, दैट मींस cos b को यहाँ पे ले रहा हूँ मैं y, और sin a या sin b मींस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस x, ठीक है। यानी आपको थोड़ा सा याद रखने का हिंट दे रहा, ठीक है। बना भी वही सही है, ठीक है दोस्तों, बना भी वही सही है फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो सेकंड, ठीक है। सेकंड यहाँ पे मैं sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस आ जाएगा, ज्यादा कुछ अंतर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यानी कि जस्ट देखो यहाँ पे फिर बाद में बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं जस्ट नंबर थर्ड में यहाँ पे cos इनवर्स x, ठीक है, प्लस cos इनवर्स y की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और इसके लिए यहाँ पे मैं जस्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों कि cos a cos b प्लस यहाँ पे क्या रहता है cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, cos a प्लस cos b यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो प्लस बीच में माइनस रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास रहेगा cos इनवर्स तो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, एंड cos a cos b मतलब यहाँ पे x या फिर sin a sin b की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो x into y फिर बाद में cos a cos b, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ नंबर फोर्थ की, और अब की बार ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, दैट मींस यहाँ पे cos इनवर्स x y प्लस यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस या 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये भी रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात करूँ, ठीक है, नंबर फिफ्थ। इसके बाद यहाँ पे नंबर फिफ्थ, और यहाँ पे देखो दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास दो स्थिति बनेगी, ठीक है दोस्तों। दो स्थिति कैसे बनेगी यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है,
सेकंड स्थिति क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड स्थिति यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसमें पाई बाय 2 क्या रहेगा दोस्तों, 8 रहेगा, ठीक है। इसमें पहले पाई बाय 2 इसको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। पाई बाय 2 इसमें पहले लिख देंगे, कैसे देखो, पाई नहीं सॉरी सिर्फ पाई लिखेंगे, ठीक है। पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई देगा, ठीक है। जब यहाँ पे एक्स वाई का जो मान रहे, एक्स वाई का जो मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ एक्स और वाई का मान 1 से छोटा है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता है, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाला, ठीक है। और मैं कह रहा दोस्तों अगर एक्स वाई का मान यहाँ पे 1 से बड़ा है, तब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों करता है, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे अगर माइनस की मैं बात करता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे नंबर 6 फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास सिचुएशन रहेगी दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स, और यहाँ पे प्लस है, जहाँ पे माइनस कर देता हूँ और कुछ अंतर नहीं, x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करें जल्दी से, बिना विलंब किए हुए, बिना विलंब किए हुए करें, ठीक है। कर ले इसको एक बार जल्दी से। फिर बाद में यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे 7 नंबर था, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में एक लास्ट फॉर्मूला का जो बजट है हमारे पास उसको लिख देते हैं, ठीक है। इससे हम हमारे पास देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन में बात करें दोस्तों, इसके बाद आगे वाला, और इस फॉर्मूला लेकर के दोस्तों सेशन को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक ये फॉर्मूला सारे के सारे आपको याद हो जाने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जस्ट हमारे पास sin 2a का जो फॉर्मूला था दोस्तों, उसकी मैं लिख या फिर 2 sin इनवर्स x, ठीक है। sin 2a से बनता है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नंबर 8 और लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 sin इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू sin इनवर्स यहाँ पे 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो इसको एक बार देखते हैं दोस्तों, ये आया कैसे फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कैसे उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। और इस x की जगह यहाँ पे मैं दोस्तों क्या ले रहा हूँ, sin a लूंगा। मैं x की जगह sin a लूं तो यहाँ पे किस प्रकार से सिचुएशन बनेगी दोस्तों, sin इनवर्स और यहाँ पे 2 और x की जगह यहाँ पे लिया मैंने sin a, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर a, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, दैट मींस यहाँ पे sin इनवर्स a एंड 2 sin a एंड यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, cos a हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों sin इनवर्स एंड sin 2a का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। 2a दैट sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे दोस्तों 2a। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जस्ट मैं कह सकता हूँ 2a की जगह यहाँ पे 2 sin इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो जो हम जो ये फॉर्मूला दोस्तों बन रहा है दोस्तों, बेसिक जो फॉर्मूला दोस्तों, हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे कहाँ से फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी के दोस्तों ये फॉर्मूला बनते कैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से बनते हैं दोस्तों, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एन वक्त पे याद नहीं होता है
तो बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद साइन 3 की या 3 साइन, यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों एक्स इनवर्स की, ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा 3 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट कि साइन 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, दैट यहाँ पे साइन 3 का जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे 3 साइन है, ठीक है, 3 साइन ए की जगह यहाँ पे लिखा 3 एक्स, ए की जगह यहाँ पे मैंने क्या 3 साइन ए, साइन ए की जगह एक्स लिखा, और फिर बाद में क्या होता है दोस्तों -4 साइन क्यूब ए, ठीक है, साइन क्यूब ए, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स क्यूब, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसको भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से आया है, यानी कि इसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे, यानी कि x की जगह अगर मैं sin a रखूं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे 2 या फिर ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद जस्ट 2 cos इनवर्स x, ठीक है, 2 cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास या sin cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे हमने, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, हाफ एंगल वाले भी होते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इन सबको नहीं लिखे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर a माइनस a वाला फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं cos इनवर्स का, तो यहाँ पे cos इनवर्स रहने वाला है, और 2 cos स्क्वायर a की जगह यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद cos या फिर मैं नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 cos इनवर्स x की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 3 cos इनवर्स x, यानी कि हमारा cos 3a का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वो होता क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे cos इनवर्स का तो cos इनवर्स आएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है दोस्तों 4 cos क्यूब a, ठीक है, 4 cos क्यूब a, दैट मींस यहाँ पे 4 का 4 cos क्यूब की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x क्यूब माइनस cos 3a, ठीक है, cos 3 होता है, दैट मींस यहाँ पे मैं या 3 cos है, ठीक है, 3 cos है, दैट मींस 3x मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों tan इनवर्स x की, ठीक है, और tan इनवर्स x की यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, tan इनवर्स x इस प्रकार से हमारे पास ये 2 tan इनवर्स x की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 tan इनवर्स x की मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मूले है। x sin के पदों में भी होता है, cos के पदों में भी होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ tan के पदों में भी होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों इसमें tan के पदों में, ठीक है, तो tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2x डिवाइड बाय 1 प्लस या 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये आया कैसे दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आया कैसे है इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू, अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेता हूँ दोस्तों tan इनवर्स tan x लेता हूँ, ठीक है, tan a ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स, इसकी जगह 2 tan a, ठीक है, एंड यहाँ पे tan a, एंड यहाँ पे मैं 1 माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर a, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना किसका, देखो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको बताया था, ये बना tan 2a का बना, ठीक है दोस्तों। tan 2a का ये फॉर्मूला बनता है, दैट मींस ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कर दे 2a, और a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी अब नेक्स्ट आगे अगेन यहाँ पे तो आगे वाला फॉर्मूला दोस्तों वो किसमें, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो साइन में निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं साइन में निकाल रहा हूँ, ठीक है, नंबर 4 फिफ्थ, ठीक है, 2 tan इनवर्स, और आपके बाद tan इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन में, ठीक है, साइन इनवर्स x, और इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या था 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी x की जगह यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, आपके बाद जस्ट tan लूंगा, ठीक है, तो 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे किसका फॉर्मूला आता है दोस्तों, sin 2a का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो sin 2 से ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे नंबर 6 वाला फॉर्मूला और cos के फॉर्मूले का 2 tan इनवर्स, और 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से ये हमारे पास रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे नंबर 7 फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास है, वो है 3
tan इनवर्स x की मैं बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, tan 3 का फॉर्मूला आपको याद है, tan 3 का फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं दोस्तों, tan 3 का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x या tan स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, पहला होता है 3 tan है, 3 tan a, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स पहले तो, और यहाँ पे जस्ट 3 tan है 3x लिखा, फिर बाद में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूँ tan क्यूब, ठीक है। tan क्यूब की जगह यहाँ पे x क्यूब लिखा मैंने, ये x क्यूब लिख दिया, फिर बाद नीचे क्या रहता है दोस्तों 1 माइनस x 3 tan यहाँ पे रहता है दोस्तों 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। 3 tan स्क्वायर है, दैट मींस यहाँ पे 3 tan स्क्वायर a की जगह या tan स्क्वायर a की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं x स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों वो है tan इनवर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स x या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये सारे के साथ फॉर्मूला हमने लिखे थे दोस्तों, ठीक है। आपको हमें इसमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको जस्ट मैं क्या इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस फॉर्मूले सारे के साथ फॉर्मूले लिखे थे। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके लिए, जस्ट वहां पे क्या रहता है दोस्तों tan a tan b tan प्लस tan c, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो tan इनवर्स और यहाँ पे x प्लस y प्लस z, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहता है x, वहां पे tan a tan b tan c या tan x tan y tan z रहता है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं। फिर बाद में यहाँ पे माइनस करके tan a into tan b into tan c, तो यहाँ पे भी x into y into z हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट अगेन हमारे पास नीचे क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास नीचे रहता है यहाँ पे 1 माइनस, यानी 1 माइनस tan दो को जोड़ा कर गुणा लेते हुए, ठीक है। यानी यहाँ पे x into y y into z और z into x, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक। तो आपको याद होने चाहिए सारे के साथ फॉर्मूला, ठीक है। सारे के साथ फॉर्मूला बनते हैं दोस्तों, ठीक है। पिछले वाले भी जो मैंने फॉर्मूले कहते 7th वाले पार्ट वाले, वो भी सारे के साथ फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो बनते कैसे हैं उसको ज्यादा विशेष तौर से ज्ञान नहीं दे, हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और याद रखना है दोस्तों, और कल आपको याद होने चाहिए सारे के साथ फॉर्मूले, और उसके आगे हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतने रख रहे हैं। अगर इस सेशन में किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार के फॉर्मूले में किस प्रकार से कैसे किस प्रकार से क्यों फॉर्मूला आया, सारे के साथ जो क्वेश्चन बनते हैं आपके दिमाग में कमेंट करके पूछ लेना मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखे, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह कहीं से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, दोस्तों सेकंड में टेलीग्राम बना हुआ है, ठीक है। जहां पर कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहता है किसी भी चैप्टर से तो मुझे डाउट है ऐसा कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, मुझे क्वेश्चन कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम हाई करके मुझे सेंड करें, मैं उसका आंसर 100% देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो करें इसके बाद जल्दी से बिना विलंब के, और आज के इतने रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से